Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे, सब सही चल रहा है। ये बात है, चलना ही चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, भाई होना चाहिए, भाई बिल्कुल होना चाहिए। सेशंस देख रहे हो, इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं धीरे धीरे। हम एक लेवल अटेन ऐसा करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर कि हमारा हर एक सेशन, हर एक लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एज पर योर करिकुलम, एज पर योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई एग्जाम्स। ठीक है, तो प्लीज इसको और अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 सेशंस के साइज को, ड्यूरेशन को हम इंक्रीज करते रहेंगे जैसे जैसे आप अडेप्ट होते रहेंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको अपडेट्स चाहिए होंगे, और अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन को तो प्रेस करना ही पड़ेगा। लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो। जरूरी है, एक्चुअली में जरूरी है। आई प्रॉमिस यू कि कुछ अच्छा आपके लिए लेके आऊंगा रोज। ठीक है, कुछ नया देने के लिए ही मैं वर्क कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करके चलें। ठीक है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं आप अपना टाइम दे रहा हूं और आप मेरे टाइम से कुछ सीख पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको वो तो पढ़ना ही है। दैट इज द फोरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू, यू नीड टू डू। ठीक है, बट बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर रोज यही कहोगे, जब होगा तो कहेंगे ही ना। तो आज हम 3 छोटे छोटे बेसिक से कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है सर? वो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तीनों के बारे में आपको नॉलेज पूरी तरीके से एग्जांपल्स के साथ दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। ग्रोस का मतलब इसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं पता। आपने जैसे पीएनएल बनाया तो ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट इज दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग ऑफ फ्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा इसमें भी। पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट ऑब्वियसली लाइक दैट ग्रोस प्रॉफिट वाला, बट कुछ तो है। तो ग्रोस का मतलब है कि सब कुछ है अभी इसके अंदर। तो कह रहा है ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स को हम बोलते हैं क्या? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। यानी हमने जितना भी इन्वेस्ट किया एक साल के अंदर फॉर हैविंग कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब उसमें आपको पता है कैपिटल गुड्स में अभी लास्ट 2 सेशन से हम यही देख रहे हैं कि क्या रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स और एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, रिप्लेसमेंट किनका? जो खत्म हो चुके हैं, जिनका अब यूज हम नहीं कर सकते, जो वर्थ आउट हो चुके हैं, जिनकी अब कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेस हो चुके हैं, या फिर वो भी हैं प्लस कुछ न्यू एडिशंस हम लेके आ रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल या प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी के लिए हम नई चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात बोली, कह रहे ग्रोस इन्वेस्टमेंट refers to the total production of capital goods during the year. Total production of capital goods. This includes, इसमें क्या इंक्लूड किया हमने? फर्स्ट, कैपिटल गुड्स यूज, ठीक है, फॉर द रिप्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा, फॉर एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने रिप्लेस किया। ठीक है, दूसरा, अब रिप्लेस किसको किया है? जो वर्थ आउट हो चुके हैं, मैंने अभी बताया आपको, वर्थलेस हो चुके हैं, जिसको अब हम यूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। एंड और नहीं है, एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और एंड इज कि आपको वो जो आपने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है, एंड से पहले वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा वो प्लस एंड के बाद जो आप पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बोथ आर इन एडिशन, वो भी और ये भी दोनों आपको काम करने हैं। ठीक है, दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं जैसे यहां पे। ठीक है, एंड और या तो पहले वाला या बाद वाला। एक बेसिक सी सिंपल सी बात जो मुझे आपको लगा बता देनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एंड ये आपको आगे अगर आप सीए परस्यू करते हैं, सीएस परस्यू करते हैं, तो और एंड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है इन लॉ। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी हमने पढ़ा दैट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स जो क्या हो चुके हैं? वर्थ आउट हो चुके हैं, वर्थलेस हो चुके हैं। एंड द कैपिटल गुड्स यूज्ड एज ए नेट एडिशन, आपने नया कुछ ऐड किया।
नया एडिशन डाला आपने, ठीक है, क्या बोला हमने, नेट एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में कुछ हमने न्यू एडिशंस डाले, ठीक है, कुछ न्यू मशीनरी एड ऑन की, ठीक है, वो भी किस में आया, कैपिटल गुड्स में, ठीक है। कह रहे कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है, रेफर्स टू डेप्रिसिएशन, उनके लिए हमने डेप्रिसिएशन की बात की, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे अभी करेंगे। कह रहे कैपिटल गुड्स यूज एज ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो भी हमने एड ऑन किया, ठीक है, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। जो नेट एडिशन हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन का फैक्टर नहीं आएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। हम जिसे हमने क्या बोला, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, क्या बोला हमने, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। तो अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन, जो हमने बोला, जिसे हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट, यानी जो वर्थलेस हो चुके हैं फिक्स्ड एसेट्स, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सब छोटी सी बातें की हमने, बहुत छोटी सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, और एक छोटा सा पॉइंट अबाउट द डेप्रिसिएशन। बट अभी हम इनको थोड़ा सा डीप में चलेंगे कि अभी सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। आइए समझते हैं इसको, नेट इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, I guess there is something wrong about this system. कह रहा है following observation highlight the significance of net investment first. देखो अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, द इन्वेस्ट, अब सिंपल सी बात करो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया हमने, ठीक है। बट क्या है, इट रेजेस द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज किया इसने, हाइयर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी। अब हाइयर स्टॉक आया इकोनॉमी के अंदर, कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या इंक्रीज हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर के लिए उतनी ज्यादा मशीनरी का ज्यादा अवेलेबिलिटी हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी भी लेबर की राइज होती है, ठीक है। लेट्स से एक मशीन को 500 लेबर यूज करता है दिन में, ठीक है, बट नाउ सेम कंपनी में, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, सेम फैक्ट्री में अब 10 मशीन्स हैं, तो एफिशिएंसी, जो आइडल टाइम था, आइडल मतलब खाली लेबर, खाली टाइम रहता था जब उसको मशीनरी नहीं मिल पाती थी उस पर काम करने के लिए, वो कम होगा, जिससे क्या होगा, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यू नो what is the idle time? Idle time is the empty time that a particular labor cannot do anything, any work on that particular machine. यानी वो आइडल बैठा है, खाली बैठा है मशीन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, तो वो आइडल टाइम रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द हाइयर अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। हाइयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल स्टॉक, हायर द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पे बोल दूं higher availability of capital stock higher is the efficiency of labor. So अभी क्या किया हमने, higher the availability of the capital stock, higher is the efficiency of the labor. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो चले अब आगे बात कर रहे हैं हम। नेट इन्वेस्टमेंट इज ए नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक राइज है, नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर द डेप्रिसिएशन, तो उसमें क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल स्टॉक आया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या है, तो जीडीपी की ग्रोथ भी एक्सेलरेट होगी, अप होगी, जीडीपी ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली क्यों जाएगा कि इट एनहेंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ द लेबर,
एंड एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। नेट इन्वेस्टमेंट ने आपको क्या क्या दे दिया, आपने देखा कि अब क्या हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट एनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। तो अब एक छोटा सा डिफरेंस ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में अब आपको पता भी है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कह रहे इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ एसेट एज वेल एज द एक्सपेंडिचर एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। ठीक है, यहां पे हमने रिप्लेसमेंट वाली बात भी की। मोर स्पेसिफिकली अगर इसमें बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड। यही वाला यहां से हमने रिड्यूस करे। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। इसमें होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट शो नेट एडिशन ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इट शोज नेट एडिशन ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। नेट एडिशन बताता है। ठीक है, सिंपल सी जो अभी ऊपर हमने बात की उसमें ही हमने एक सम अप किया विद इन द डिफरेंस। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, बोथ ग्रोस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हमने जो लास्ट सेशन में देखा था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी एडजस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, वो सब की बातें करते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। जो लास्ट सेशन नहीं देखा है तो जाके देखिए, समझ आएगा आपको। तो कह रहा है हाउ डज हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, आपने देखा था नेट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, वही इन्वेस्टमेंट वाली बात हमने लास्ट सेशन में जो की थी। टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ लेबर, जो अभी जस्ट हमने थोड़े से पहले डिस्कस किया। कह रहा है हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ मशीन, हमने बात की पर यूनिट ऑफ लेबर। कह रहा है aided by machines efficiency of labor definitely increase। अब न्यू मशीन्स हैं तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो रही है। दिस प्रिसाइजली is the reason why labor is developed in the developed countries, USA में हम बात कर रहे हैं, is more efficient than in less developed countries like India। नॉर्मल था क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज डेप्रिसिएशन, जो आपने अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ के आए थे, ना 12th में भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वाइल फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज, हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी लिया तो यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू डाउन होती है, उनकी वैल्यू डाउन होती है हर साल एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, लैंड इज नॉट एन डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, तो हम ये बात भी करते हैं क्यों होती है। नॉर्मल वियर एंड टियर उनको हम डेली यूज करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कोई मशीनरी डैमेज हो गई, ठीक है, जो रिपेयर और मेंटेनेंस से ठीक नहीं हो सकती, चलो ठीक है। ठीक है, दे गो डाउन इन द वैल्यू व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट, मतलब आउटडेटेड कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम यूज ही नहीं कर सकते ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड। ठीक है, तो उसे ऑब्सोलेंस बोलते हैं, उसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं कि हमें पता है हर 10 साल में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमारा एसेट भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि ये होना ही होना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस वजह से लगता है, इज द डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ द fixed assets, यानी loss in the value of fixed assets on account of normal wear and tear, accidental damages और expected obsolescence। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ी। अब नीचे देखते हैं, इसका एक छोटा सा चीज आपको दिखाते हैं अभी हम। कह रहा है डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल। अब कंज्यूम हो गए वो, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करके चलना है। ठीक है, सॉरी, रिप्लेस टाइम टू टाइम, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मैं यहां से आपको कुछ बता, अब रिप्लेस जो हम फिक्स्ड एसेट्स करते हैं वो कहां से करते हैं, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है, वहां से करते हैं। ये क्या होता है ये अभी बताता हूं मैं आपको। इसका हम प्रोविजन बनाते हैं एनुअल बेसिस पे, कैसे अभी बताते हैं आपको। देखिए एक एग्जांपल के साथ,
एक मशीन परचेज की 10 लाख रुपीस की, कितने की, कितने की, हमने मशीन परचेज की 10 लाख रुपीस की, ठीक है, जिसका लाइफ टाइम हमने बोला कि 10 साल तक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर्स, एनुअल प्रोविजन हम 1 लाख रुपए का बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं, नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, बट ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो हम एक प्रोविजन बना रहे हैं कि हमारी मशीनरी 10 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो हर साल एक एक साल का हमने प्रोविजन बनाया, ताकि एट द एंड टू व्हेन वी नीड टू रिप्लेस दैट मशीनरी, सो वी डू हैव दैट पर्टिकुलर फंड इन आवर अकाउंट। कह रहा है रेफर्स टू दैट फंड विच प्रोड्यूसर की फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर साल एक एक लाख रुपए निकाल के अलग रख दिया एक फंड में, जब हमें अपनी मशीनरी को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो हम इस फंड से यूज कर लेते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब आपको सिग्निफिकेंस तो पता चली गया क्यों किस लिए होता है, सुनिएगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द worn out फिक्स्ड एसेट, जो खराब हो चुके हैं, अब जो हमें यूज नहीं कर सकते। इट फुलफिल्स द नीड फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो हमें रिप्लेस करनी है, ठीक है, उसके लिए। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इंप्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसा नहीं होगा, इसलिए अगर हमने रिजर्व फंड नहीं बनाया तो अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे करेंगे। दिस लीड्स टू द फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और उससे अब हम मशीनरी नहीं परचेज कराएंगे तो फिर टोटल लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी भी फॉल करेगा, ठीक है। द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल, हम लेबर ही नहीं लेके आ पाएंगे, अब जब हमारे मशीनरी होगी तो हम एक्स्ट्रा लेबर क्या करेंगे, मशीनरी नहीं है, एक्स्ट्रा लेबर को भी हम नहीं ला सकते, तो एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आ जाएगी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इकोनॉमी विल स्लिप इन स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है। इट माइट बी कॉल्ड इन द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप in situation where low income causes low demand and low demand causes low output and once again low income, वही जीडीपी भी फॉल हो जाएगा, फिर सिंपल सी बात है, जीडीपी फॉल होगा। आई बात समझ में, पक्का। तो सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, अगर हमने रिजर्व फंड नहीं बनाया तो प्रोड्यूसर्स के पास वो फंड नहीं होगा, जब जरूरत पड़ी, ठीक है, एसेट को रिप्लेस करने की, फंड नहीं होगा तो मशीनरी नहीं ले पाएंगे, मशीनरी नहीं ले पाएंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट गिर जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, अब लेवल ऑफ आउटपुट गिरेगा तो हम लेबर को हायर नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड है सब कुछ, लेबर नहीं होगी तो आउटपुट गिरेगा, अब लेबर को देने के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है क्योंकि फंड नहीं है, तो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, तो इनकम कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जीडीपी अपने आप गिर जाएगा। आई बात समझ में। अब हमने ऑब्सोलेंस देखा, हमने क्या देखा, ऑब्सोलेंस देखा, तो ऑब्सोलेंस भी दो टाइप का होता है, ऊपर हमने एक बात की थी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो हर प्रोड्यूसर को पता है कि ये होना ही होना है, ठीक है। इट कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट इज एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो एक्सपेक्टेड को फोर्सिंग जो हमें पता है, अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिंग जो हमें नहीं पता, अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड के भी दो कंपोनेंट्स है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन these become obsolete, outdated owing to the change in technology. For example, a plant producing black and white TV because, ठीक है, obsolete when technology is discovered to produce color TV. पहले प्लांट, एक सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जो टीवी बनाती थी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कलर टीवी आया, अब कलर टीवी पहले बड़े डब्बे डब्बे आते थे, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, अब तो अल्ट्रा स्लिम आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया है, आपको तो पता ही है, ठीक है, ओएलईडीज एंड ऑल, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो पिछले वालों क्या हो गया, आउटडेटेड हो जाएगा, तो ऑब्सोलीट हो जाएगी वो टेक्नोलॉजी, वो एसेट ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो वो एक्सपेक्टेड है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होगी, एक रबर शूज से हम चले गए लेदर शूज पे, पहले रबर शूज यूज होते थे, अब लेदर शूज होने लगे, तो ये क्या है, डिमांड की वजह से, ऊपर हमने टेक्नोलॉजी की बात की, नीचे हमने डिमांड की बात की, एग्जांपल भी लिया, ऊपर हमने कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, नीचे रबर शूज टू लेदर शूज। कह रहा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एक्सपीरियंस टू द मार्केट कंडीशन, उनकी नॉलेज उनके एक्सपीरियंस को हम मद्देनजर रखते हुए मार्केट कंडीशन को देखते हुए एक्सपेक्ट करते हैं। पर अनएक्सपेक्टेड क्या है, ये नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आ सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, ठीक है, एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, उसे हम कैपिटल लॉस बोल के चलते हैं। कह रहा है दीज लॉसेज आर नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, हम इसको डेप्रिसिएशन में कंसीडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक्सपेक्टेड आता है, डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक्सपेक्टेड आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा हो, चाहे वो डिमांड की वजह से हो रहा हो। आई बात समझ में। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड
कोई दिक्कत? तो अब छोटी सी बात मैं करता हूं, अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड? ऑब्सलेंस बता सकते हो? एक्सपेक्टेड ऑब्सलेंस क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन डिमांड और द चेंज इन टेक्नोलॉजी। अनएक्सपेक्टेड क्या है? द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, रिसेशन एंड ऑल। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड को बोले अनएक्सपेक्टेड इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड, अब एक्सपेक्टेड है डेप्रिसिएशन तो रिजर्व फंड वाला भी क्रिएशन होगा, अनएक्सपेक्टेड में वो भी नहीं होगा। एक छोटा सा डिफरेंस ये भी हो सकता है। अब ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल लॉस, इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता है। कंजम्पशन का मतलब वही लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, वही दोनों चीजों की वजह से, लो कैपिटल लॉस नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, वही रिजर्व फंड वाला। दोनों में आप अपने पॉइंट्स खुद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पक्का? इसे कीजिए, फिर समझ आएगा आपको। नहीं आए तो आप पूछ ही सकते हैं हमसे कभी भी, ठीक है? चलिए फिर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर।